Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history, chapter 3rd. Name of the chapter is The Making of a Global World and it's a part 3rd of this chapter. Student, part 3rd start from here and our heading is Role of Technology. टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? What was the role of the technology in all this? तो इसमें सारा जो है टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? द रेलवे, स्टीमशिप, द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल फॉर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन द ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी वर्ल्ड. और स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था कि देखो, रेलवे के बिना, स्टीमशिप के बिना, जो है टेलीग्राफ के बिना, जो है हम जो सोच भी नहीं सकते कि 19th सेंचुरी में जो है एक ग्लोबल वर्ल्ड पे जो है बदलाव आएगा. बट टेक्नोलॉजी एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्ज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. परंतु टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो था, कहते टेक्नोलॉजिकल एडवांस तो थी, और ये किसका रिजल्ट था? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे. फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट हम लेते हैं कि कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट. और कहते हैं जब कॉलोनाइजेशन था स्टूडेंट, जब ब्रिटिश रूल था, तो उस समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई और बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ, ट्रांसपोर्ट में हुआ, और रेलवे जो है बहुत फास्टर हो गया, लाइटर वैगन और जो है हल्के जो है वैगन गाड़ियाँ भी चलने लगी, और बड़े बड़े समुद्री जहाज़ भी चलने लगे. हेल्प मूव फूड मोर चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट. और कहते जब कॉलोनाइजेशन था तो स्टूडेंट क्या हुआ, बहुत सारा जो है उस समय खर्च किया गया, बहुत सारा विकास हुआ ट्रांसपोर्ट में हुआ कि ट्रेन बहुत जो तेज़ी से चलने वाली ट्रेनों का विकास हुआ, बड़े बड़े वैगन बने गए और बड़े बड़े समुद्री जहाज़ भी थे. और स्टूडेंट, ये इन्होंने हेल्प किया कि भोजन जो था, फूड जो था, ग्रेन जो था, वो एक जगह से सप्लाई होकर दूसरी जगह पे जो है बहुत क्विकली चला जाता था. फार अवे फ्रॉम द फार्म्स टू फाइनल मार्केट, मतलब खेतों से जो है वहाँ से एग्रीकल्चर से जो है वो फाइनल मार्केट तक जो है बहुत इजीली चला जाया करता था सामान. द ट्रेड इन मीट ऑफर्स ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस. द ट्रेड इन मीट, और स्टूडेंट मीट में भी जो है व्यापार होता था, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट इस कनेक्टेड प्रोसेस का. टिल द 1870s एनिमल्स वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप. और कहते हैं 1870 में तो क्या था स्टूडेंट, जो जिंदा एनिमल्स थे उनको अमेरिका से यूरोप तक ले जाया जाता था और उसके बाद उनको स्लॉटर कर दिया जाता था, काट दिया जाता था व्हेन दे अराइव्ड देयर. तो ये ट्रांसपोर्ट का स्टूडेंट क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट ने हेल्प तो की कि ग्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह भोजन जाता था, फिर वो एनिमल्स को भी ले जाते थे शिप्स में, समुद्री जहाज़ों में जो ले जाते थे, अमेरिका से यूरोप तक ले जाते थे, और फिर जब वो वहाँ पे पहुँच जाते थे तो उनको काट दिया जाता था, जानवरों को, उनका मीट लोग खाते थे. बट लाइव एनिमल टुक अप ए लॉट ऑफ शिप स्पेस. परंतु जब वो जिंदा जानवरों को ले जाते थे तो स्टूडेंट उसके लिए बहुत सारी जो है शिप में बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी. मैनी आल्सो डाइड इन वॉयज. और जब वो सफ़र होता था पानी में, वो समुद्री जहाज़ में यात्रा होती थी, स्टूडेंट जब जानवरों को ले जाते थे तो रास्ते में बहुत सारे जो है जानवर मर जाते थे, फैले बीमार हो जाते थे, उनका वेट जो है कम हो जाता था और बिकेम अनफिट टू ईट. और ऐसे वो गंदे हो जाते थे कि वो खाने के काबिल नहीं रहते थे. मीट वॉज हैंस एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर. और कहते मीट जो था वो बहुत महंगा था, जो जानवरों को काट के मीट बनाया जाता था वो बहुत महंगा था. और जो गरीब लोग थे, यूरोप के जो गरीब लोग थे, वो तो उसको जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे. हाई प्राइजेज इन टर्न केप्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी. हाई प्राइजेज इन टर्न केप्ट डिमांड, कहते ज़्यादा उनकी कीमत ज़्यादा थी तो इससे क्या हुआ, हाई प्राइजेज इन टर्न केप्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन, फिर प्रोडक्शन जो उसकी कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई और उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई. अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक जो है उन चीज़ों का जो है एनिमल्स का रेट ज़्यादा था और उनका जो है प्रोडक्शन जो था उनका कम था. नेमली रेफ्रिजरेटर शिप. फिर क्या हुआ, ऐसे जहाज़ लेके जाने लगे जो रेफ्रिजरेटर थे, जिसमें कूलिंग होती थी, फिर उनमें जानवरों को ले जाया जाता था. रेफ्रिजरेटर शिप विच अनेबल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. फिर वो क्या करते थे कि जब रेफ्रिजरेटर शिप होते थे, जो वो शिप जिनमें कूलिंग होती थी, उसमें जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था पेरिशेबल फूड. पेरिशेबल फूड होता है कि जो फिर भोजन खराब ना हो सके, लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबे डिस्टेंस तक उनको ले जाया जाता था ताकि वो रास्ते में जो है ख़राब ना हो, उनमें ठंडक रहे.
नाउ एनिमल्स वर स्लॉटेड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एनिमल्स को तो स्लॉटेड कर दिया जाता था भोजन के लिए, उनको काट दिया जाता था। और इन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट। फिर उसको जो है यूरोप ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था एज ए ठंडे मीट की तरह जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। तो एनिमल को जिंदा नहीं ले जाया जाता था, एनिमल को काटा जाता था। फिर उनको जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड देन ट्रांसपोर्ट टू यूरोप, फिर उसको जो है यूरोप में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, इससे जो है शिपिंग की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई। एंड लोवर्ड मीट प्राइस इन यूरोप, और यूरोप में मीट का प्राइस भी जो है कम हो गया था। द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम ए मोर वेरिएड डाइट, और जो गरीब लोग थे यूरोप में, अब वो जो कंज्यूम कर सकते थे वो भी जो ये जो मीट जो है वो भी खरीद सकते थे। To the earlier monotony of bread and potatoes, many, though not all, could now add meat and butter eggs to their diet. To the earlier monotony of bread, कहते पहले तो क्या लोग ब्रेड खाते थे, आलू खाते थे, और उससे क्या हो गए थे, बोर हो गए थे, मोनोटनी हो गए थे, और ब्रेड और पोटैटो से जो है बोर हो गए थे। फिर उन्होंने क्या ऐड कर लिया अपने में कि बटर शुरू कर दिया खाना, एग्स शुरू कर दिए अपने डाइट में। बेटर लिविंग कंडीशन प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री, और कहते जो बेटर लिविंग कंडीशन थी उससे क्या हुआ कि समाज में जो है शांति रही, लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रॉड, और फिर उन्होंने जो है अब्रॉड विदेश में जो है इम्पीरियलिज्म को जो है सपोर्ट किया। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। कहते 19वीं शताब्दी की आखिर में जो है, लेट में जो है उस समय कॉलोनाइजेशन था, तो कॉलोनियलिज्म था, वो ब्रिटिशर्स का राज था। ट्रेड फ्लरिश्ड, कहते व्यापार तो फ्लरिश कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, मार्केट भी बड़ी बड़ी हो गई, एक्सपेंड हो गई, मार्केट का फैलाव हो गया इन लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के लास्ट में क्या हुआ स्टूडेंट, मार्केट भी बढ़ गई और व्यापार भी बढ़ गया। बट दिस वॉज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड, परंतु ये वो पीरियड नहीं था जिसमें जो ट्रेड को जो एक्सपेंड किया जा रहा था, व्यापार बढ़ाया जा रहा था और प्रॉस्पेरिटी, तरक्की हो रही थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज ए डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। कहते हैं हम ये सोचते हैं कि ट्रेड बढ़ रहा है और प्रॉस्पेरिटी हो रही है, बहुत प्रोग्रेस हो रही है, परंतु कहते हैं यही इम्पॉर्टेंट नहीं था रियलाइज करने के लिए, परंतु कुछ डार्क साइड भी था इस प्रोसेस में। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मीन लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लिवलीहुड। कहते हैं अगर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में क्या था, ट्रेड बढ़ गया था और लोगों के क्लोज रिलेशन हो गए थे आपस में, वर्ल्ड इकॉनमी अच्छी हो गई थी, लेकिन क्या था, लोगों की फ्रीडम और लिवलीहुड जो है वो ख़त्म हो गया था। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस्ड, कहते हैं जब लेट 19th सेंचुरी हुआ ना, 19वीं शताब्दी की आखिर में क्या हुआ स्टूडेंट, जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट यूरोपियन ने जीत पाई थी, प्रोड्यूस मैनी पेनफुल, कहते हैं यूरोपियन तो जीत गए थे लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे दुख भी हुआ था कि यूरोपियन ने तो कॉन्क्वेस्ट कर लिया, यूरोपियन ने तो जीत पा ली थी, लेकिन तब क्या हुआ था, बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंस थे इकोनॉमिक में, सोशल में और इकोलॉजिकल चेंजेस में, थ्रू विच द कॉलोनाइज सोसाइटीज़ वर ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इकॉनमी। फिर ये जो वहाँ की कॉलोनाइज सोसाइटी थी, तो इसका जो है वर्ल्ड इकॉनमी पे जो है एक इफेक्ट हुआ था। लुक एट ए मैप ऑफ अफ्रीका फिगर 10, यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर स्ट्रेट एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग ए रूलर। स्टूडेंट अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ की कंट्री का जो बॉर्डर है ना, बिल्कुल सीधा सीधा है और ऐसे लगता है कि रूलर को यूज़ किया गया, किसी स्केल को यूज़ करके जो है बॉर्डर के जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई गई है। वेल इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर। आप ये देख सकते हैं कि दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर जो थी कितनी राइवल थी, कंपिटिटर थी अफ्रीका में स्टूडेंट। इन अफ्रीका ड्रू अप देयर बॉर्डर्स, और अफ्रीका में क्या हुआ, उन्होंने अपने बॉर्डर जो है खुद जो है उसको डिमार्केट कर दिए, देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज में उन्होंने खुद जो है अपने बॉर्डर बना लिए। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम।
और कहते हैं 1885 में स्टूडेंट जो बड़ी यूरोपियन पावर थी वो बर्लिन में मिली और उन्होंने खुद जो है कंप्लीट कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम, और उन्होंने अफ्रीका का जो कार्विंग था, जो नक्शा था, वो खुद उन्होंने जो है बना लिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। और कहते ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया स्टूडेंट, और बहुत ज़्यादा एडिशन कर दिया उन्होंने, ओवरसीज टेरिटरीज ले ली इन 19th सेंचुरी में। और बेल्जियम और जर्मनी जो है बिकेम ए न्यू कॉलोनियल पावर बन गया। यूएस आल्सो बिकेम ए कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s, और यूएस जो है वो भी एक कॉलोनियल पावर बन गया 1890 में, बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। और उसने भी जो है स्पेन की कुछ कॉलोनीज को जो है टेक ओवर कर लिया और अपनी जो है कॉलोनियल पावर को बढ़ा लिया। Let us look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihood of colonized people. स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है और उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं इकोनॉमी पे, और जो वहाँ कॉलोनाइज्ड पीपल होते हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनकी लिवलीहुड पे कितना असर पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति पे जो है कितना जो है असर होता है जब कॉलोनियलिज्म होता है, जब कोई दूसरा देश जो है किसी दूसरे देश के ऊपर जो है कब्जा कर लेता है और उसको डोमिनेट करता है। स्टूडेंट our next point is Rinderpest or the cattle plague. Rinderpest और रॉर मीन्स या स्टूडेंट रिंडरपेस्ट, और इसका दूसरा मीनिंग है कैटल प्लेग के जानवरों में बीमारी फैल गई। इन अफ्रीका इन 1890s ए फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडरपेस्ट हैड टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लिवलीहुड एंड द लोकल इकॉनमी। और स्टूडेंट अफ्रीका में 1890 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है एक स्प्रेडिंग डिसीज़ कैटल प्लेग जानवरों में जो है बीमारी फैल गई, जिसको रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं। हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लिवलीहुड, और लोगों की ज़िंदगी पे बहुत फर्क इसका जो इफेक्ट हुआ, और लोगों की जो इकोनॉमिक थी आर्थिक स्थिति पे बहुत जो प्रभाव पड़ा। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन द कॉलोनाइज्ड सोसाइटी। कहते ये है जो है एक अच्छा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि यूरोपियन में जो बहुत वाइड स्प्रेड हुआ था, कि कॉलोनाइज सोसाइटी पे असर हुआ था। इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट इवन ए डिसीज affecting cattle reshaped the lives and fortune of the thousands of people and their relation with the rest of the world. कहते हैं ये स्टूडेंट इफ इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ कॉन्केस्ट, ये स्टूडेंट इससे हमें ये पता चलता है कि वो जगह जिसको कॉन्केस्ट कर लिया था, जिस जगह को जीत लिया गया था, उस जगह पे जो है बीमारी का कितना असर हुआ, जो लोगों की ज़िंदगी थी उसके ऊपर भी हुआ, और बहुत सारे हज़ारों लोग जो हैं उनके आने वाले फ्यूचर के ऊपर भी जो है, उनकी आने वाली जो वो आगे की किस्मत थी उसके ऊपर भी कितना प्रभाव पड़ा, उनके रिलेशंस के भी, और पूरे वर्ल्ड में जो है इसका जो इफ़ेक्ट हुआ। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। कहते इतिहासकारी जो है इतिहासकार से हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट अफ्रीका में ज़मीन बहुत ज़्यादा है और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। 4 centuries कहते कई शताब्दियों से लैंड एंड लाइव स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीकन लिवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्ड फॉर ए वेज। कहते कई शताब्दियों तक क्या हुआ, ज़मीन और जो उनका लिवली स्टॉक था अफ्रीकन का, सस्टेन्ड अफ्रीकन लिवलीहुड बहुत लंबे टाइम तक रहा, लोगों के पास ज़मीन भी थी और कहते उनके पास रहने का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा था। तो कहते हैं एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर ए वेज, और लोग बड़ी मुश्किल से ही कभी सैलरी के लिए काम करते थे, क्योंकि उनके पास ज़मीन इतनी थी, लाइफ स्टॉक इतना था, उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं होती थी काम करने के लिए, काम करें और पैसा कमाएं। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देर वर फ्यू कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स दैट विजेस कुड बाय। कहते इन लेट 19th सेंचुरी, और कहते लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ स्टूडेंट अफ्रीका में, देर वर फ्यू कंज्यूमर, कुछ ही कंज्यूमर थे जो चीज़ों को यूज़ करते थे, दैट विजेस कुड बाय, और कुछ ही ऐसे कंज्यूमर थे जो कुछ चीज़ों को जो है ख़रीदा जाता था। इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइफ स्टॉक, स्टूडेंट अगर आपके पास भी अफ्रीका की ज़मीन है और वहाँ का रहने का लाइफ स्टॉक है, देन देर वॉज प्लेंटी ऑफ बोथ, दोनों आपके पास बहुत हैं। यू टू वुड हैव सीन लिटल रीज़न टू वर्क फॉर ए वेज, तो आपको जो है कहीं सैलरी पे जो है काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, और कहते हैं 19वीं शताब्दी के आखिर में भी जो यूरोपियन थे ना वो बहुत अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के रिसोर्सेज बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं। यूरोपियन केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन, और यूरोपियन जो है अफ्रीका में इसलिए आए कि उनको उम्मीद थी कि हम यहाँ प्लांटेशन करेंगे, एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स
एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, और उनको ये था यहाँ प्लांटेशन करेंगे और माइंस का काम करेंगे, फसलें लगाएंगे और यहाँ से मिनरल्स जो है एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में. बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस. और कहते लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम भी थी कि ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी जिसके बारे में नहीं सोच सकते थे कि वहाँ पे लेबर प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई वेजेस के लिए काम ही नहीं करना चाहता था, इसलिए लेबर की ज़रूरत थी, शॉर्टेज थी. एम्प्लॉयर यूज मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर. तो एम्प्लॉयर ने बहुत मेथड यूज़ किए कि किसी तरह से लेबर को जो है रिक्रूट भर्ती किया जाए, रखा जाए. हेवी टैक्सेस वर इम्पोज विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस. और फिर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया गया ताकि जो है उन वो वेजेस के लिए काम करना शुरू कर दें. वेजेस को, टैक्स को पेड करने के लिए जो है वो तनख्वाह जो उनको पे काम करना शुरू कर दें, प्लांटेशन में, माइंस में. इनहेरिटेड लॉज वर चेंज, और जो वहाँ के कानून थे उनको भी जो है बदल दिया गया था. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 3rd ऑफ दिस चैप्टर. रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.